Hello students, welcome back to BBH classes. In this lecture we are going to discuss organic convergence. जहां organic convergence आ गई तो मतलब हमारे organic के सबसे important topics. हेलोल्किन एनसीईआरटी की ये कन्वर्जेंस है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 19 होगा। 19 में हमारे पास ये कन्वर्जेंस दे रखी है और 10 कन्वर्जेंस और है। पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर 10 और लिख के मैं फिर वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हर एक क्वेश्चन हर एक कन्वर्जेंस में आपको करवाऊंगा, बट आप खुद से भी ट्राई करें, ये हमारी पहली प्रेफरेंस होती है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम सीधा बात करते हैं सोल्यूशंस की। पहली कन्वर्जन है हमारे पास प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल। व्हाट इज प्रोपीन? CH3 CH double bond CH2, this is propene. And what is propane 1 ol? CH3 CH2 CH2OH. ये देखिए, every time I told you that whenever you have to solve the conversion you must write the reactant and product. पहले reactant and product लिखिए, then see the change, where the change is going to happen. Here we are having double bond, here we are having single bond with OH, and OH is at the first position, not in the middle position. That means I will say if I will reacted with HBr in presence of peroxide, HBr in presence of peroxide, hydrogen will move to the lesser number of carbon, lesser number of hydrogen carbon. हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन में हाइड्रोजन कम होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये देखो पिक्चर बनेगी CH3 CH2 CH2, इधर क्या मिलेगा? Br। सर हमें कैसे पता चलेगा एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है? यही तो कन्वर्जन में देखना होता है कि Br इसको दोगे तभी Br नेक्स्ट स्टेप में हम OH से रिप्लेस कर देंगे। Br हम इसको देंगे, अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे, सपोज यू आर हैविंग मार्कोनिकॉफ रूल हियर, H इसको जाएगा Br इसको जाएगा। प्रोपेन 2 ओल बनाना आता तो हम मार्कोनिकॉफ लगा देते। यही कन्वर्जन की खासियत होती है कि आपको देखना है कि कौन सा स्टेप कैसे लगना है। और सबसे बेस्ट मेथड होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख के। देखो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कन्वर्जेंस की वही करनी है। मैं आपको ये नहीं बता रहा इस वीडियो में, मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आप कन्वर्जन कोई भी कन्वर्जन सॉल्व कर लोगे, आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा इसका। और मैंने एक और वीडियो डाल रखी है ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस करके, उसमें भी 10 रिएक्शंस एक्सप्लेन करी है। तो मेथड वही रहेगा, क्वेश्चंस आते रहेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 50 100 कन्वर्जन सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई अब इसको देखो, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है, 1OH है तो OH सीधा तो लग नहीं सकता। हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रोमो में चेंज कर दे, फिर अल्कोहल बना दे, फिर अल्कोहल बना दे। क्योंकि OH सीधा क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि OH सीधे लगाने में हमारे पास दूसरे मेथड्स है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, महंगे वाले मेथड है, ये इजी वाले मेथड है। चलिए ये रहा, अब इसको एक्वस KOH से हम रिप्लेस कर देंगे। KBr बाहर, OH कहां जाएगा? CH2 के पास। ये लीजिए बॉस, KBr बाहर जाएगा। और कन्वर्जेंस में बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट लिखिए, काम खत्म। एक कन्वर्जन को हमने टाइम लिया, अब मैं नंबर ऑफ कन्वर्जन इस वीडियो में करवाने लगा हूं। आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके चलिए, कन्वर्जन नंबर 2। आप जल्दी जल्दी से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम लिखिए जल्दी से। इथेनॉल, व्हाट इज इथेनॉल? CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल। CH3 CH2 इथेनॉल formula. And what about the second one? But2ine, but2ine है स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी लंबा काम होने वाला है। देखो इधर 2 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 2 कार्बन है, 4 कार्बन है, बहुत हमारे पास लंबा चौड़ा काम होगा क्योंकि 2 से 4 बनाने हैं। अब 4 में भी इजी होता, वुड्स रिएक्शन लगा देते हैं। अगर हम सिंगल बॉन्ड होता है तो उसने एल्काइन दे रखा है स्टूडेंट। एल्काइन का मतलब है आपको इथाइन बनाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो पहले तो OH हटाइए, OH को रिप्लेस करिए। पहले तो किससे रिप्लेस करेंगे आप? OH को किससे रिप्लेस करेंगे आप? H2SO4 लगाइए, इथीन बना दीजिए, इथीन बन जाएगा। H2SO4 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पहले क्लोरो लगा के फिर अल्कोहलिक QH भी कर सकते थे, बट वो तो 2 स्टेप में हो रहा है, ये 1 स्टेप में हो रहा है। OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा। ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको हेलोल्केन चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखी है भाई। हेलोल्केन वाले चैप्टर में हमने कर रखी है, अच्छे से समझ रखी है। 11th क्लास का भी टॉपिक होता है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन। चलिए अब वापस आते हैं इधर, H2SO4 से रिएक्शन करेंगे। डिहाइड्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन? डी मींस, एवरी टाइम आई टोल्ड यू, डी मींस लॉस।
हाइड्रेशन मींस वाटर का लॉस, ओ एच यहां से जाएगा साथ वाली कार्बन से एच, बन गया एल्कीन। एल्कीन से बनाना है एल्काइन, एल्काइन बनाना है तो लो बच्चों Cl2, Cl2 से रिएक्शन करवाइए और फिर हम क्या करेंगे, इसको पहले एडिशन करवा दो, CH2 इसको भी Cl मिलेगा, इसको भी Cl मिलेगा, ये लीजिए बन गया। अब देखो, अब लगाएंगे 2 टाइम्स अल्कोहलिक KOH, यहां लिख दे, यहां ऐसे करके 2 टाइम्स अल्कोहलिक KOH, 2 टाइम्स अल्कोहलिक KOH मतलब Cl यहां से जाएगा, H यहां से, Cl यहां से जाएगा, H यहां से। एक बार डालते तो Cl और H जाता, दूसरी बार फिर डाला Cl और H जाता, तो इससे हमारे पास स्टूडेंट CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया, एल्काइन बन गया, इथाइन बन गया। इथाइन बनाना जरूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये हमको ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब इथाइन क्या होते हैं, एसिडिक, इथाइन आर एसिडिक इन नेचर, इसके ऊपर भी आएंगे इथाइन पे कि एसिडिक क्यों होते हैं। इथीन नहीं होते एसिडिक, अल्केन नहीं होते एसिडिक, इथाइन ही क्यों एसिडिक होती है, अभी शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूं अभी, क्योंकि हमारा काम कन्वर्जन का है, वीडियो लंबी हो जाएगी। इथाइन एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है कार्बन की वो sp होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ा देता है। अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ गया, दैट मींस H पॉजिटिव रिलीज होने की टेंडेंसी आ गई उसके पास। ओके, तो चलिए, अगर किसी एसिडिक कैरेक्टर वाले को मेटल के ऊपर डालेंगे, दो मेटल्स, तो दोनों की दोनों किससे चेंज हो जाएगी, सोडियम मेटल से चेंज हो जाएगा। ये देखिए बॉस, ये बन गया पिक्चर। अब क्या करना है, इसको NaCH3I से 2 टाइम्स CH3I से रिएक्शन करवा दो। NaI will out, Na will get 1I, second Na will get 1I, 2C ट्रिपल बॉन्ड will get 2CH3, किधर लग जाएगा, किधर लग जाएगा, और आपका ये वाला कन्वर्जन बन जाएगा। ये फिर भी अभी शॉर्ट मेथड है, कोई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा, बुक में देखिए बहुत ज्यादा लंबे लंबे मेथड दे रखे हैं, हमने फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा हमने क्या करा, इसको मोल्ड कर दिया। यहाँ पे 2 स्टेप करने थे, एक ही स्टेप में कर दिया। यहाँ पे इथाइन बन गया सीधा Na से रिएक्शन करवा के, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला स्टेप ठीक है। एक स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, 4 स्टेप है, 4 स्टेप में काम हो रहा है, चाहे आप इसको भी एक ही कर सकते हैं। ओके, तो इस मेथड से हमने इथेनॉल टू ब्यूट टू आइन बनाया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत से बच्चे हमसे पूछते होते हैं कि आप बताइए, हमें कोई शॉर्टकट बताइए इस मेथड का, तो इससे शॉर्टकट तो नहीं बच्चों, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। लगता है यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 लिखा था, वो रब हो गया, चलो दोबारा लिख देंगे। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये रहा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये रहा 2 ब्रोमोप्रोपेन, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, 2 2 3, यहां भी कंप्लीट कर दीजिए, 3 1 3। क्या दिक्कत है, सिर्फ ये यहां से हटाना है, वहां लगाना है। हटाने के लिए कौन सी रिएक्शन लगानी पड़ती है, हटाने के लिए कौन सी रिएक्शन लगानी पड़ती है, अल्कोहलिक KOH, ये लो बॉस। Br यहां से, H यहां से क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लो प्रोपीन बन गया। अब लगाना है हमको Br। अब देखो, H इधर मिले, Br इधर मिले, सेकंड वाले को H इधर मिलना चाहिए, Br इधर मिलना चाहिए। सर कैसे पता चला भाई, प्रोडक्ट देख के पता लगा। कुछ बच्चे कहते कन्वर्जेंस नहीं होती सर, कोई शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं है यार। बेस स्ट्रॉन्ग करो, रिएक्शंस को समझो, नेचर को समझो, IUPAC नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए आपको। अगर आपको यही नहीं पता नेम गिवन है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, फिर तो हो गई कन्वर्जन। ऐसे नहीं हो सकता, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। अब H इसको चाहिए, Br इसको चाहिए, सीधा HBr से रिएक्शन कराएंगे। रूल लगा दो मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल से H इसको मिलेगा, Br इसको मिलेगा, ये बन गया हमारा। क्लियर हो रही चीजें, कुछ चीजें ज्यादा ही सिंपल है, जैसे सेकंड वाली थोड़ी सी लेंथी थी, ये वाली थोड़ी सी अच्छी थी, 2 स्टेप में हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, व्हाट इज टोलुइन, नाम फेमस है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ CH3, बनाना क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। देखो मेरा मेथड तो यही है, रिएक्टेंट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। देखो भाई चेंज कहां आ रहा है, अब सीधा H हटा के OH तो लगा नहीं सकते, सीधा H लगा के OH नहीं हटा लग सकते, बट हाँ एक रिएक्शन तो हमने पढ़ी है ना कि ClOH से रिप्लेस होता है। इतना तो हमारी खोपड़ी में आना चाहिए भाई उसी समय कि Cl जो है वो OH से रिप्लेस होता है। कैसे रिप्लेस होता है, एक्वस NaOH डाल दो या KOH डाल दो, NaCl बाहर जाएगा, CH2 will get 1 OH, होगी कन्वर्जन।
चार होगी, देख लो चारों की चारों एकदम इजी वे से रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखा, काम करो, देखो कहाँ चेंज आ रहा है वो कर लो। सीधा OH नहीं लगेगा, Cl लगा दो, Cl2 से रिएक्शन करवा दिया, लाइट वगैरह यहाँ डाल दो और एक्वस NaOH से ये हो जाएगा हमारा। ओके, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 या कन्वर्जन 5 की अगर हम बात करें, बेंजीन से हमको क्या बनाना है, ये लीजिए सर, ये रहा बेंजीन, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, चलो ये लो, ये रहा ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ये रहा नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, पहले ब्रोमिनेशन कर दो बेंजीन की, FB2 FeBr3। देखो बेंजीन की जो रिएक्शंस है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रो कभी भी आपको एनसीआर मतलब जो आपका नीट है, एनसीईआरटी है, जेई है, किसी में भी क्वेश्चन पूछ ले कि बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या है, बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या और कोई रिएक्शन नहीं देता। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मींस यहाँ H लगा होता है तो एक H और एक Br बाहर जाएगा, तो Br जाके वहां पर लग जाएगा, ये लो, ये हो गया Br। +1 की रिएक्शन है बॉस। अगर आप 12th वाले बच्चे इसको देख रहे हैं तो आप कहोगे सर इतना टाइम मत लो इन चीजों पे, आगे बढ़िए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रेशन, ये भी +1 वाली होगी फिर। नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए बॉस, NO2 जाके इंसर्ट कर जाएगा यहाँ पैरा पोजीशन पे, यहाँ से NO2 जाएगा, यहाँ H था, ओ यहाँ H था, यहाँ NO3 था, यहाँ से NO2 गया तो बाहर क्या जाएगा भाई, साथ में वाटर, H2SO4 डाला है तो भाई वाटर तो बाहर निकलना बनता है। क्लियर हो रही चीजें। तो ये हो गया बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। चलिए बेंजाइल अल्कोहल दे रखा है, ये रहा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मींस ये हो गया, ये हो गया इथ, इथ मतलब 2, इथेनोइक एसिड पर भी 2 पर फिनाइल है, ये देखो ऐसे दे रखा है, नाम लिखना बहुत जरूरी है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क आ रहा है, सबसे पहली चीज फर्क आ रहा है कि एक कार्बन बढ़ रहा है। हाउ मेनी कार्बन हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 कार्बन विद बेंजीन रिंग, हियर विद बेंजीन रिंग वी आर हैविंग 2 कार्बन। तो सबसे पहले तो कार्बन बनाना बढ़ाना होता है, तो कितनी बार बताया है, कार्बन बढ़ाते वक्त हमने साइनाइड का यूज करना है, हमने KCN का यूज करना है। तो सीधी इसकी रिएक्शन करवा दे KCN से अल्कोहल की, सीधी करवा दे, नहीं पहले क्लोरो में चेंज करना पड़ेगा, क्लोरो में चेंज कर लो तो रिएक्शन करवा देंगे इसकी SOCl2। बेस्ट मेथड होता है, या PCl5 डालिए या PCl3 डालिए, आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से ये बेस्ट होता है क्योंकि ये यील्ड अच्छी देता है, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं इसको। चलिए CH2Cl, ये लो, पहले तो Cl लग गया। अब साइनाइड में बदलेंगे, साइनाइड में कैसे बदलेंगे, KCN से रिएक्शन करवा दो, ये रहा KCN, ये रहा CH2CN, ये देखो K और Cl बाहर गया। वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सीधा साइनो मतलब अल्कोहल से नहीं बनाना हमको, एक स्टेप ऐड कर दिया, Cl बना दिया, KCN से रिएक्शन करवा दो। अब साइनो की फुली हाइड्रोलिसिस करा दो, फुली हाइड्रोलिसिस, हमको पता है फुली हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है हमारे पास, एसिड। अगर पार्शियल होती तो एसिड अमाइड बन जाता, पार्शियल होती तो एसिड अमाइड बन जाता, मतलब 2 टाइम वाटर से हमारे पास इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, 2 टाइम्स। क्लियर हो रहा है। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इजी इजी है, अब तो थोड़ा सा सेकंड लेंथी था, थोड़ा सा ये इससे पहले वाला। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, व्हाट इज प्रोपेन नाइट्राइल, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। सीधा दिख रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है, वो भी साइनो से। सीधा कर सकते हैं, नहीं पहले Cl से रिएक्शन करवा दो, Cl मतलब SOCl2, PCl5, क्या बनेगा CH3 CH2Cl, KCN, खत्म हो गया काम, वेरी इजी। नेक्स्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। चलिए बॉस, एनिलीन ये है क्लोरोबेंजीन, व्हाट इज क्लोरोबेंजीन, ये लो बॉस क्लोरोबेंजीन। NH2 हटाना है, डाइजोनियम बनाना पड़ेगा। NH2 हटाने का मतलब क्या हो गया, HNO2 से रिएक्शन कराइए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखिए, क्योंकि डाइजोनियम के पास ही है हमारे पास के ऊपर से NH2 हटा दे।
N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। डाइजोनियम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। दिस इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, हमने पढ़ी है हेलोरीन्स में, हेलोरीन्स में पढ़ी है। अब इसकी रिएक्शन करवा तो सैंडमेयर लगानी है सैंडमेयर लगा दो, गैटरमैन लगानी है गैटरमैन लगा दो, गैटरमैन जो आपका दिल करता है वो लगा के क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। तो ये होगी हमारी 8 कन्वर्जेंस। एक और लिख रखी है, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद जो बच जाएंगी वो लिख के फिर वो एक्सप्लेन कर देंगे। अब बाकी वाली तो खुद ट्राई कर लेना। चलिए मेथड वही है, रिएक्टेंट लिखिए, प्रोडक्ट लिखिए, काम करिए, हो जाएगा। 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो है, बी आर लिखने लगा था, ये लो 2 क्लोरोब्यूटेन, ये लीजिए सर, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। इट चेंजेस इनटू 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3 4 हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 3,4 डाइमिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। बस इतना मतलब के देखो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखिए जरा, यहां पर लिख देता हूं CH3, यहां लिख देता हूं Cl, एक ही बात होगी 2 क्लोरो। अब देखो इसका डबल हो रहा है, ये देखो ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर से ही सब कुछ निकल रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। इसका जस्ट डबल हो रहा है, देखिए इसका जस्ट डबल हो रहा है। तो डबल कब होता है जब हम कौन सी रिएक्शन लगाते हैं, जब इसके 2 मोल्स लेके किससे रिएक्शन करवा देंगे, वुड्स रिएक्शन, ड्राई ईथर डाल दो भाई। ड्राई ईथर क्यों डालते हैं, नॉर्मल ईथर क्यों नहीं डालते, क्योंकि अगर वाटर के ट्रेसेस मिल गए तो सोडियम से रिएक्शन करके NaOH बना देता है, सबसे मेन चीज। और अगर वाटर इससे भी तो रिएक्शन कर सकता है, तो अल्कोहल बना सकता है, इट कैन चेंजेस इनटू Cl इनटू OH। तो ड्राई ईथर लेते हैं हम, हाइड्रस ईथर नहीं लेते। ड्राई ईथर मतलब जिसमें पानी या मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, वो वाला सॉल्वेंट। तो इस तरह से देखो हमने 9 कन्वर्जेंस इसमें कर ली है, अभी 10th भी करेंगे इसी के बाद, 10th 11th 12th अप टू 20 तक कन्वर्जेंस है। आप एक बार इसको फिर से देख लो, और अगर देखकर लिख रहे हो तो बिना देखे जरूर लिखो, अगर खुद से कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताओ, हमें भी खुशी होनी चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स खुद से कन्वर्जन सारी लिख रहे हैं। और अगर देख के लिखी है तो एक बार फिर से बिना देखे लिखो, हम आगे कन्वर्जन्स कंटिन्यू करते हैं अब।